मैंने बेबसी से दानिया से पूछा, दानिया उस दिन आपसे बात करने वाली महिला का क्या नाम था? शिहाब भाई, क्या आप उसी नौकरानी की बात कर रहे हैं? मैंने हाँ कह दिया। दानिया ने बताया कि उसने अपना नाम फिरदौस बताया था। मैंने पूछा कि क्या वह आपसे दोबारा मिली? दानिया ने कहा कि वह कई बार मिल चुकी है। वह बड़ी अजीब औरत है। वह मुझसे मिलने आती है और फिर यूं चुपचाप उठकर चली जाती है। वह बार बार मुझसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती हैं। वह मुझसे यह भी पूछती हैं कि मुझे यहाँ कुछ खास नहीं लगा। वह एक अच्छी औरत है। मैंने फिर पूछा कि क्या वह तुमसे मिलती रहती है, तो दानिया ने कहा हाँ। आप आखिरी बार कब मिले थे? दानिया कहने लगी कि कल शाम को मैं फूलों के पास से गुजर रही थी तो वह आई और उसने मुझे कुछ फूल भी भेंट किए जो उसने कहा कि वह कहीं और से लाए हैं। मैंने पूछा कि वे फूल कहाँ गए। मैंने इसे अपने कमरे में रख लिया। मुझे नहीं पता कि इसे किसने उठाया। शायद माँ ने किया। मैंने पूछा नहीं और फिर फूल नहीं आए। दानिया, कुछ और है क्या? क्यों भाई, इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? दानिया ने कहा, सच तो यह है कि यहाँ का माहौल काफ़ी अलग है। हम मनामा में रहे, वहाँ का रहन सहन बिल्कुल अलग है, और जो लोग पाकिस्तान से वहाँ गए हैं उन्होंने भी वहाँ की जीवन शैली अपना ली है। यहाँ कुछ अजीब चीज़ें बस होती रहती हैं। अच्छा, जो स्त्री रात के अंधेरे में तुम्हारा पीछा कर रही थी, क्या वह फिर मिल गई? नहीं, वह मुझे नहीं मिली है, लेकिन मैंने उसे कई जगहों पर बैठे हुए देखा है। दूर बैठकर मुझे देखती रहती है। अब 5-6 दिन हो गए, देखा नहीं, दानिया ने कहा, और मैंने अपने सूखे होठों पर जीभ फिराई और चुप हो गया। मजे की बात यह थी कि हम लोग इन बातों से इतने दूर थे कि हमें इनकी असलियत समझ ही नहीं आ रही थी। अगर दानिया को सारी जानकारी होती तो वह मर जाती। मैं भी बात को हल्का करता था ताकि उसके दिल पर ज्यादा असर न हो। अब यहाँ आए हुए बहुत दिन बीत चुके थे और दिल चाहता था कि कुछ करूं। तो अगले ही दिन मैंने सरफराज भाई से परिवार के अन्य सदस्यों से भी मिलने का अनुरोध किया। फाफू जहां आरा बेगम थी और इसके अलावा मुझे खालू साहब का पता मिला। जाने से पहले मैंने जहीर हुसैन से मुलाकात करना मुनासिब समझा। मैं और सरफराज भाई टेलीफोन से उनके ऑफिस पहुंचे। जहीर हुसैन ने कहा, मेरे संपर्क में रहो। मैंने आप लोगों से संपर्क नहीं किया क्योंकि आप अभी यहाँ व्यस्त होंगे। मुझे बताओ कि चीजें कैसे चल रही हैं। श्री जहीर हुसैन, कृपया हमारा समर्थन करना जारी रखें। आप पापा के मित्र भी हैं और हमारे कानूनी सलाहकार भी। एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि जो आपका हक है उसे लेने में संकोच न करें। आपकी कृपा ही काफ़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ताहिरा खानम के बारे में बताएं। क्या वह ठीक है? हमने कहा कि बैठकें जारी हैं। नादिर खान उनसे नाराज हैं और उनके गुस्से की वजह भी वाजिब है। ताई जान किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। जहीर हुसैन ने एक ठंडी सांस ली और फिर बोले, आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? हम सभी से मिलना चाहते हैं। यह एक लंबी यात्रा होगी। जहीर हुसैन ने कहा, ठीक है, हम अपनी जमीनें देख कर आएंगे। क्या कैसर खान आपके साथ जा रहा है? हाँ, वह एक समझदार आदमी है और मुझे लगता है कि वह पंजाब से बहुत परिचित हैं। मैं आपको थोड़ा और विवरण देता हूँ। सुना है कि आपके परिवार के सदस्य शेखुपुरा और साहिवाल में हैं। जमीनें आपके सांगला हल भीखी आदि में हैं। पहले आप अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। निकटतम स्थान शेखपुरा है। हाँ, आप चाहें तो सांगला हिल में किसी शख्स से जरूर मिलें। इनका नाम चौधरी इरफान है। वह सांगला हल भूमि के कार्यवाहक हैं। इससे आपको मदद मिलेगी। मैं आपको उसका पता लिखूंगा। वह आदमी बहुत तेज है लेकिन मुझे नियमित रूप से हिसाब देता है। कभी मेरा अकाउंट चेक करो। जहीर सर, मेरे वहाँ से लौटने के बाद मेरे लिए ऑफिस का मुद्दा अहम हो जाएगा। बल्कि आप उचित समझें तो यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर लें। मैं एक बार फिर आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। यानी मुझे प्रत्येक काम के लिए यथोचित भुगतान किया जाएगा, इसलिए मुझे ये सभी काम करने चाहिए। एक बात बता दूं, यही मेरी रोजी रोटी है। बेहतर जीवन जी रहे हैं। आप जो आदेश देंगे मैं वह करूंगा। फीस खुद तय करें। मैं और सरफराज भाई हंसने लगे। फिर मैंने कहा, आप इसे मुआवजा बिल्कुल नहीं कहेंगे।
यह हमारी हालत है। जहीर हुसैन ने चौधरी इरफान का पता दिया और हम उनसे बात करके चले गए। यह बहुत संतोषजनक था। फिर हम शेखुपुरा जाने की तैयारी करने लगे। ताया अबू ने कहा कि यह 1.5 घंटे की दूरी पर है और यह बहुत अच्छा क्षेत्र है। पता हमें ताई जान ने दिया था, जिसे हमने खास तौर पर सेव किया था। दानिया ने हीरा और सुल्ताना को भी चलने की पेशकश की। ताया अबू ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जाने से कभी मना नहीं करता, लेकिन पहले उन लोगों से खुद मिलिए। फिर कहीं जाना हो तो सुल्ताना और हीरा को साथ ले जाना। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। मामा ने ताया अबू की बात का समर्थन किया। फिर भी एक आनंद होना था। हमने अपने प्लाजा में बहुत अच्छी खरीदारी की और कार की डिक्की भर दी। लोगों के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे कुछ चीज़ें अपने साथ ले गए। बाकी लोगों ने अपने लिए कुछ कपड़े वगैरह लिए और तय किया कि बाकी चीज़ों की भी व्यवस्था रास्ते में ही कर दी जाएगी। इन लोगों के लिए हमने जो उपहार खरीदे थे वे बहुत कीमती थे। फफू जहां को आरा बेगम के बारे में पता चला कि उनकी कोई संतान नहीं है, सिर्फ 2 पति पत्नी हैं जो रह रहे हैं। शेखुपुरा तक का सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा। दानिया अपने वतन को प्यार भरी निगाहों से देख रही थी। उन्होंने बड़े भावुक वाक्य कहे थे। पापा को भी बहुत मिस किया। मामा गुमसुम खामोश बैठी थी। पापा जरूर उनके दिमाग में होंगे। कैसर खान सड़कों के मामले में बहुत क्रोध का पात्र था। उसे पता बताया गया।